जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब को अपना संपूर्ण समर्थन देने का फैसला दिया है। अमोर विधानसभा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर महफूज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान को समर्थन देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद अमोर विधानसभा के राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महफूज आलम के समर्थक अब कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट होने के बात कह रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं लगभग पिछले 6 साल से अमौर में गली गली, गांव गांव, घर घर घूम रहा था और ये घूमना अमौर का दर्द मेरे सीने में बस गया। हमने पहले अपनी करियर सोशली शुरू किया था, लोगों को सोशल हेल्प मैं कर रहा था, लेकिन जब मैं लोगों का दर्द देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम इस दर्द को पलट सकते हैं, और वो है सोशल कम पॉलिटिकल रास्ता। मतलब ऐसा आदमी जो पॉलिटिक्स करता हो, लेकिन उसके दिल में हर कुछ समाज का बसता हो, समाज के लिए वो उन्नति, तरक्की, हर किसी के लिए खुशहाली, हर बच्चा पढ़े, हर हाथ में रोजगार हो। जब तक ये दर्द लोगों के सीने में नहीं होगा तब तक शायद अमौर तरक्की नहीं करेगा। हम बहुत घूमे, पिछला इलेक्शन अख्तरुल ईमान साहब को सपोर्ट भी किए, फिर इस इलेक्शन में इससे पहले लगभग 1 साल पहले मैंने जनसुराज नाम से एक नई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। किसी कारणवश मुझे वहाँ से टिकट नहीं मिला। हो सकता है कि सामने वाला मुझसे बेहतर हो, मैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा हूं और किसी पे टीका टिप्पणी करनी मेरी आदत नहीं है। फिर मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग किया और सब किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, सबके सम्मान के लिए। अमौर के उन कार्यकर्ताओं का जो पिछले 6 साल से मेरे साथ रह रहे थे, साथ दे रहे थे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उन सब के सम्मान के लिए हमने नॉमिनेशन किया। और उसके ठीक दूसरे दिन इस इलाके के ऑलमोस्ट सभी बुजुर्ग, आप शायद जो वीडियो रिलीज देखे होंगे कि इस इलाके के कोई ऐसी बड़ी हस्ती, ऐसे बुजुर्ग नहीं जो शायद उस दिन घर पर नहीं तशरीफ़ लाए थे, वो सब आकर हमसे कुछ रिक्वेस्ट कर गए। वो सारी चीज़ें हम प्रेस रिलीज में बताएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके नेक्स्ट डे अख्तरुल ईमान साहब हमारे यहाँ आए और सवाजा भाई भी आए। सब किसी ने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने, मेरे लगभग 22 ग्रुप्स चलती है पूरे अमौर विधानसभा में, सब्जी वालों का, ठेले वालों का, जीविका और दीगर ग्रुप्स हमारे जिसके साथ मिलकर हम काम करते हैं, उन सारे ग्रुप्स, उन सारे लोगों से हमने बात की, वार्ता की, कम्युनिकेशन किया कि हमें क्या करना चाहिए, अमौर का सम्मान कैसे वापस आएगा। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। और ये है, मैं पढ़कर बताऊंगा इसलिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो बातें मैं करूंगा वो उससे शायद हम कभी नहीं पलट सकते। हमारा उद्देश्य कुर्सी हासिल करने का नहीं, बल्कि अमौर के विकास का सपना पूरा करना है। और इस सपने को साकार करने के लिए हमने कांग्रेस प्रत्याशी जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब को अपना संपूर्ण समर्थन देने का फैसला दिया है। अमौर का विकास और समाज सेवा ही हमारी राजनीति का असली मकसद है। हमारी राजनीति का लक्ष्य सत्ता नहीं, सेवा है। हम अमौर को ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, हर सड़क पक्की हो, हर परिवार को इलाज की सुविधा, युवाओं को रोजगार का अवसर, और नदियां हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान हो। हमारा सपना है अमौर एक
ऐसा विधानसभा क्षेत्र बने जिसे लोग विकसित अमौर के नाम से जाने। लेकिन ये सपना किसी एक व्यक्ति के दम पर पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए जनता का सहयोग और एक मजबूत राजनीतिक कंधा चाहिए। बहुत सोच विचार कर और साथियों से चर्चा के बाद हमने निर्णय लिया है कि अमौर की बेहतरी के लिए कांग्रेस ही वो प्लेटफॉर्म है जो इस सपने को पूरा कर सकती है। इसलिए मैं अब अपने सभी संस्थापक सदस्यों के साथ, समर्थकों के साथ, जो लोग काम करते थे उन सब के साथ और सबसे अपील करता हूं कि वो कांग्रेस प्रत्याशी जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब का साथ दें। जनाब मस्तान साहब सिर्फ एक नेता नहीं, अमौर के लिए धरोहर हैं और हम जैसे नौजवानों का मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कई दशकों तक इस क्षेत्र की सेवा की है, जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। आज जब वो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां उन्हें हम जैसे बेटों का साथ चाहिए, तो ऐसे वक्त में उनसे मुंह मोड़ लेना किसी बेटे के लिए बेअदबी से कम नहीं। मैं भी मस्तान साहब को इस संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर हम अपने बुजुर्ग नेताओं के अनुभव और आशीर्वाद को नज़रअंदाज करेंगे तो राजनीति का असली संस्कार और जनता की सेवा की भावना खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि मस्तान साहब का साथ देना सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक नैतिक और भावनात्मक जिम्मेदारी है। अमौर की तरक्की अब हमारी एकता से लिखी जाएगी इंशाअल्लाह। अमौर की जनता इस बार बदलाव की उम्मीद कर रही है। टूटी सड़कें, अधूरे अस्पताल, बेरोजगारी, अशिक्षा, लोगों का पलायन, नदी कटाव, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था ने इस इलाके को पीछे ढकेला है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इन समस्याओं को तोड़ें। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नौजवान भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि अब ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया है बल्कि ये अमौर के भविष्य की चुनावी लड़ाई है। हमें बिखराव नहीं बल्कि एकता चुननी है। हमें बिखराव नहीं बल्कि एकता चुननी है। और कांग्रेस के बैनर तले हाजी अब्दुल जलील मस्तान साहब के अनुभव, डॉक्टर जावेद साहब की रहनुमाई, हमारी टीम की नई ऊर्जा के साथ अमौर जरूर बदलेगा। हम नया अमौर बनाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अमौर हमारा घर है, इसकी तरक्की हमारा सपना है। अमौर की गलियां, खेत और खलियान हमारी पहचान है। मैं जब इंजीनियर के रूप में विदेश में था तब भी दिल में यही ख्वाब थी कि एक दिन लौटकर अपनी मिट्टी को संवारूंगा। अब मेरा मानना है कि अमौर को बदलने का असली रास्ता एकजुट होकर काम करने में है, ना कि अलग अलग लड़ाई लड़ने में है। इसलिए मैं जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब के नेतृत्व में, जनाब डॉक्टर जावेद साहब के नेतृत्व में कांग्रेस का साथ दे रहा हूं ताकि हम सब मिलकर इस इलाके के लोगों को बेहतर सुविधा दे सकें। मैं अमौर की जनता से अपील करता हूं, ये वक्त अपने बच्चों और अपने क्षेत्र के भविष्य को संवारने का है। मैं अपने समर्थकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब हमारी हर मेहनत, हर कोशिश कांग्रेस के झंडे के तले मस्तान साहब के नेतृत्व में अमौर को विकसित बनाने की दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
क्योंकि अगर अमर आगे बढ़ेगा तो हम सब की पहचान और भविष्य दोनों मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि ये निर्णय अमर की राजनीति में एक नई शुरुआत करेगी, एक ऐसी राजनीति जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि जनहित, सम्मान और सामूहिक विकास पर आधारित होगी। बाहरी और धर्म आधारित राजनीति का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। पिता का आशीर्वाद लेकर ही बेटा सफल होता है, पिता का आशीर्वाद लेकर ही बेटा सफल होता है और बुजुर्गों का हाथ थामकर ही नई पीढ़ी आगे का रास्ता पाती है। हम साथ होकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। युवा एक साथ, जय अमर, जय अमर।